सिविल सेवा की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस रैपिड एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग है। दुनिया की सबसे लंबी तट रेखाएं यानी ग्लोबल कोस्ट लाइंस की रैंकिंग। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कंटेंट पर आते हैं। तो इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को दिमाग में फिक्स करने के लिए हमारा आज का एजेंडा बहुत क्लियर है। सबसे पहले ग्लोबल कोस्ट लाइंस की मैपिंग, फिर टॉप 3 ज्योग्राफिकल जायंट्स, उसके बाद रैंक 4 से 7 और लास्ट में इंडिया की कोस्टलाइन पर एक क्विक टेस्ट प्रेप। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, यूपीएससी मैपिंग। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं ना, वो है सिर्फ रैंक 1 याद कर लेना। लेकिन प्रीलिम्स में कमीशन अक्सर क्रोनोलॉजी वाले ट्रिकी सवाल पूछ लेता है और वहां सिर्फ पहला नाम जानने से काम नहीं चलता। हमें पूरी लिस्ट टिप्स पर होनी चाहिए। तो ये रही टॉप 7 देशों की रैपिड फायर मास्टर लिस्ट। कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। इस निमोनिक को नोट कर लीजिए, CNIRPJA। इसे ऐसे याद रखिए, कनाडा ने इंडिया रुका, फिर जापान आया। यहां इंडिया का मतलब इंडोनेशिया से है, ठीक है? बस इस सीक्वेंस को अच्छे से रट लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, टॉप 3 ज्योग्राफिकल जायंट्स। आइए इन हैवी हिटर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 पे है कनाडा। इमेजिन कीजिए, इसकी कोस्ट लाइन 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सीमा 3 प्रमुख महासागरों को छूती है। पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में पैसिफिक और उत्तर में जमा देने वाला आर्कटिक ओशन। अब इतनी विशाल बाउंड्री है तो इसकी पेट्रोलिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। कनाडा की कोस्ट लाइन सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली डाइवर्स भी है। इस पूरी तटरेखा में आपको अनगिनत आइलैंड्स, फियर्ड्स और बर्फीले इनलेट्स देखने को मिलेंगे, जो इसके भूगोल को एक अलग ही लेवल का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब आते हैं रैंक 2 पर, जो है नॉर्वे। और नॉर्वे को इस लिस्ट में इतना ऊपर लाने वाला जो की फैक्टर है ना, वो है फियर्ड्स। फियर्ड्स असल में ग्लेशियर्स के पिघलने से बने गहरे समुद्री इनलेट्स होते हैं और इन्हीं की वजह से नॉर्वे की कोस्टलाइन बहुत ज्यादा इंडेंटेड यानी कटी फटी है। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेसिफिक फैक्ट पिछले यूपीएससी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और हाँ, नॉर्वे की समुद्री सीमा मुख्य रूप से नॉर्वीजियन सागर, बेरेंट सागर और उत्तरी सागर से लगती है। थर्ड स्पॉट पर है दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो, इंडोनेशिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, जो मेनली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच फैले हुए हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी कोस्टलाइन और ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से यहां समुद्री डकैती या अवैध मछली पकड़ने जैसी मॉडर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। चलिए, अब सेक्शन 3 पर आते हैं, जहां हम रैंक 4 से 7 तक देखेंगे। यहां ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो मिक्सचर है ना, वो बेहद स्ट्रेटेजिक हो जाता है। रैंक 4 पर है रशिया। रशिया की ना ये डुअल ओशियन बाउंड्री समझना बहुत दिलचस्प है। इसकी कोस्टलाइन आर्कटिक और पैसिफिक दोनों से लगती है। इसका जो उत्तरी तट है, जो आर्कटिक के पास है, वो तो साल के कई महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, जिससे वहां एक्सेस एकदम लिमिटेड हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके पूर्वी हिस्से में जो पैसिफिक ओशन के बंदरगाह हैं, वो रशिया के ट्रेड और नेवल मूवमेंट के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, कभी भी 2 बड़े आर्किपेलागोस को आपस में मिक्स मत कीजिएगा। रैंक 3 वाले इंडोनेशिया का स्केल बहुत मैसिव है। इसके ठीक उलट रैंक 5 पर जो फिलीपींस है, वहां लगभग 7,000 द्वीप हैं, जो अपने चौड़े रेतीले समुद्री तटों और मरीन टूरिज्म के लिए फेमस है। फिलीपींस की तटरेखा दक्षिणी चीन सागर, फिलीपीन सागर और सेलेब सागर से घिरी हुई है और यही वजह है कि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। रैंक 6 शायद थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन यह है जापान। एक आइलैंड नेशन होने के नाते जापान सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन से घिरा है। इतनी लंबी तटरेखा ना सिर्फ इसकी इकोनॉमी और मजबूत फिशिंग इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल है, बल्कि इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ समुद्री विवाद जैसी टफ सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी जन्म देती है। और फाइनली इस टॉप 7 के लिस्ट को राउंड आउट करता है ऑस्ट्रेलिया। इसकी विशाल कोस्टलाइन 3 प्रमुख महासागरों से मिलती है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और सदर्न ओशन। और हाँ, ये देश ग्रेट बैरियर रीफ जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क के लिए तो वर्ल्ड फेमस हैं ही, जो इसके मरीन इकोसिस्टम का एक बहुत ही शानदार और अहम हिस्सा है। तो चलिए अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे। जितना भी हमने डिस्कस किया है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। बढ़ते हैं टेस्ट प्रेप की तरफ। इस एक्सप्लेनियर को खत्म करने से पहले चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर रिवीजन करते हैं।
देखते हैं आपको कितना याद है। पहला, दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? दूसरा, फियर्ड्स के लिए कौन सा देश फेमस है जिसकी कोस्टलाइन काफी कटी-फटी है? तीसरा, इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच मौजूद सबसे बड़ा आर्किपेलागो कौन सा है? चौथा, किस देश का उत्तरी तट महीनों तक आर्कटिक की बर्फ से ब्लॉक रहता है? और पांचवा, जो आपका आज का होमवर्क भी है, भारत की कुल तटरेखा की एकदम करंट और अपडेटेड लंबाई आखिर क्या है? इसका जवाब जरूर खोजिएगा। ऐसे ही लगातार सीखते रहिए और अपनी तैयारी को और भी धार देते रहिए।